अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ी मुबारकन अलैहि कमा युहिब्बु रब्बुना व यर्दा। वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना व हबीबिनल मुज्तबा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुसफ़्फ़ा अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नहु मन यअति रब्बहु मुजरिमन फ़इन्न लहु जहन्नम ला यमूतु फ़ीहा व ला यहया व मन यअतिहि मुअमिनन क़द अमिलस सालिहात फ़उलाइक लहुमुद दरजातुल उला। हर किस्म की हम्दो सना, तारीफ़ात, तक़दीसात, बड़ाई की बरियाई अल्लाह दुल जलाली वल इकराम की ज़ात बाबरकात के लिए है, जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक, राज़िक बिगड़ी बनाने वाला, इस कायनात का वाहिद दाता व मुश्किल कुशा है। दुरूद व सलाम सैयदुर रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन इमाम कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तय्यबा मुबारका पर, जिनको कायनात के रब ने पूरी दुनिया के लिए रहबर व रहनुमा, मुक़्तदा व पेशवा, हादी व मुअल्लिम बनाकर मबूस फरमाया है। सबसे पहले मैं अपने बरादर अकबर मोहतरम जनाब हाफिज़ उस्मान शाकिर साहब हफ़िज़हुल्लाहु ताला का शुक्रगुज़ार हूँ, और इसी तरह मोहतरम जनाब अब्दुल्ला मुनीर साहब, जिन्होंने आज की खुसूसी काविश की है प्रोग्राम के हवाले से। अल्लाह दुल जलाल वल इकराम इनके रुफ़क़ा और इनके साथियों सबको अल्लाह जज़ाए खैर अता फ़रमाए। मैं दीन का अदना सा तालिब इल्म हूँ। बड़े बड़े अल्फाज शेख़ मोहतरम ने कह दिए हैं। अल्लाह दुल जलाल वल इकराम हमें ऐसा बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों, नन्हे बच्चों, सुनने वाली इज़्ज़त माँ और बहनों, मैं कुछ लम्हात आपसे मुखातिब हूँ, लेकिन मुझे आपकी अगर कामिल तवज्जो मिल जाए तो अल्लाह दुल जलाली वल इकराम मुझे तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, मैं कुछ कलेमात आपके सामने किताब व सुन्नत की रोशनी में रखूं, और अल्लाह ताला हम सब को उसके मुताबिक अमल करते हुए ज़िंदगियां गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मरना हर एक ने है, मौत से किसी को छुटकारा नहीं है। अच्छी मौत आ जाए तो उसे हुस्न ख़ातिमा कहते हैं। लोग तारीफ़ करते हैं कि कितना अच्छा इंसान था, कुरान पढ़ते हुए इसको मौत आई है, अल्लाह हमें भी ऐसी मौत अता फ़रमा दे। किसी को मौत आती है सजदे की हालत में, दुनिया रश्क करती है कि इतना इंसान अल्लाह के करीब था कि सर सजदे में था, रूह कब्ज़ हो गई है। कोई आदमी मिंबर व महराब की ज़ीनत होता है, कुरान व हदीस सुना रहा होता है, इस दुनिया से चला जाता है। कितने अजीम लोग होते हैं जिनको अल्लाह शहादत की मौत अता कर देता है। कोई आदमी कुरान की तिलावत कर रहा होता है, कोई आदमी रुकू व सुजूद में होता है, कोई आदमी ज़िक्र व अज़कार में होता है, कोई आदमी रब की याद में होता है। अच्छी मौत काबिल रश्क मौत होती है। बदनसीब होते हैं वो लोग कि जिनकी मौत को देख के लोग कानों को हाथ लगाएं और कहें अल्लाह हमें ऐसी मौत से महफूज करना। इस मौत को सूउल ख़ातिमा कहते हैं, बुरी मौत कहते हैं। तो आज हमने इस बात की तरफ तवज्जो करनी है कि हुस्न ख़ातिमा क्यों ज़रूरी है, और मेरे और आपके मुसलमान होने के बाद इस बात की कितनी अहमियत है कि हम अल्लाह से मांगते रहें अल्लाह हमें अच्छी मौत देना। और वो कौन से असबाब हैं जिनके ज़रिए अच्छी मौत आती है। क्या हम ज़िंदगी में कोई ऐसे अमल कर सकते हैं कि अल्लाह हमारा भी ख़ातिमा अच्छा कर दे। हमें इस बात की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर उतरने वाली किताब हमीद में अल्लाह दुल जलाली वल इकराम ने इरशाद फरमाया, इन्नहु मन याति रब्बहु मुजरिमा,
बेशक जो अपने रब के पास मुजरिम होकर आएगा, फ़इन्ना लहू जहन्नम, उसकी सज़ा जहन्नम की आग है। और जो आदमी व मन यातिही मुअमिना, ईमान की हालत में अल्लाह के पास आएगा, कद आमिल सालिहात, उसने नेक अमाल किए हैं, फ़उलाइका लहुमुद दरजातुल उला, ऐसे लोगों को अल्लाह बुलंद दरजात अता करते हैं। रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस तय्यबा है, आपने इरशाद फरमाया इन्नमल आमालु बिल खवातीम, बंदों के आमाल का नतीजा खातिमा के साथ है। कभी ऐसा भी होता है इंसान सारी जिंदगी कुफर में रहता है, अल्लाह ताला इस्लाम लाने की तौफीक अता करता है, चंद लम्हे गुजरते हैं, आदमी दुनिया से चला जाता है। कौनैन के ताजदार कहते हैं कितना अजीम आदमी था, अमल तो थोड़ा सा किया है लेकिन अल्लाह ने जन्नत आला अता फरमा दी है। कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिंदगी भर नेकियां करते रहते हैं, लेकिन कोई उसके अंदर ऐसी कोई बुराई होती है जो अल्लाह को नापसंद होती है, उसका कोई ऐसा अमल होता है जो अल्लाह को बड़ा नापसंद होता है। जाहिर लोगों की नज़र में अच्छा आदमी होता है, लेकिन खातिमा जब होता है इंसान की मौत अच्छी नहीं होती, जुबान पे कलमा नसीब नहीं होता, लोग कहते रहते हैं कलमा पढ़, लेकिन वो शर की बात करता है, गुनाह की बात करता है, रब की बगावत की बात करता है, अदावत की बात करता है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम इस बुनियाद पे कि खातिमा अच्छा नहीं हुआ, अल्लाह उस आदमी को जहन्नम का ईंधन बना देते हैं। तो फैसला खात्मे पे होना है, इंसान की मौत किस हालत में आई है, और मुझे और आपको नहीं पता किस लम्हे मौत आ जानी है। कोई आदमी मोबाइल की स्क्रीन पे गंदी फिल्म देख रहा है, उसको डरना चाहिए कि इस हालत में मौत आ गई तो कितना बुरा खातिमा होगा। कोई आदमी अपनी जुबान से बुरे बोल बोल रहा है, डरना चाहिए इस हालत में मौत आ गई कि तो क्या खातिमा होगा। गैर महरम औरतों से बातें कर रहा है, शर्मो हया से आरी होकर, इसी हालत में मौत आ गई, कल ऐसे उठाया जाएगा, रब के सामने क्या मुंह लेकर पेश होंगे। हर हालत में इंसान को बुरे खात्मे से डरना चाहिए। कितने ऐसे लोग होते हैं घर से निकलते हैं तंदुरुस्त तवाना पूरी उम्मीदों के साथ, लेकिन घर में लाश आती है, पता नहीं खातिमा कब हो जाए, लेकिन अल्लाह दुल जलाली वल इकराम की रहमत होती है जिसको अल्लाह ताला हुस्न खातिमा अता फरमा देते हैं। हजरत, मैं आपके सामने बुरे खात्मे की ज़्यादा मिसालें नहीं रखना चाहता, मैं तो हुस्न खातिमा की रब से उम्मीद भी करता हूँ अल्लाह दुल जलाली वल इकराम हम सब को हुस्न खातिमा अता फरमाए। लेकिन रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस तय्यबा सही बुखारी और सही मुस्लिम से आपके सामने रखना चाहता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, मैदान कारज़ार है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का और आपका दुश्मन से मुकाबला होता है। मैदान कारज़ार सजता है, बाद में लड़ाई थमती है, मुसलमान अपने असाकिर लश्करों में आ जाते हैं, काफिर अपने लश्करों में चले गए, लेकिन एक ज़ाहिर मुसलमानों की सफ़ों में है, जिहाद करने वाला ज़ाहिर आदमी है, और वो शख्स जो भी दुश्मन का आदमी शाजा फाजा देखता है कि लश्कर से दूर है, आगे बढ़ता है, हमला करता है, काफिर को ज़ेर करता है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमाइन उसकी जुर्रत को देखते हैं, बहादुरी को देखते हैं, शुजाअत को देखते हैं, तो कहते हैं कितना अजीम आदमी है। मा अज्सा अन्ना अहदुन मा अज्साहु अन्ना, जितना आज इसने काम किया है उतना आज किसी ने किरदार अदा नहीं किया। ये लड़ा है जुर्रत से, बहादुरी से, जोश से, जज्बे से, कितने काफरों को तय तेग करके उनको हलाकत के अंदर मुब्तला कर दिया है। कितना अजीम आदमी है। सहाबा की जुबान पे तारीफ के कलिमात हैं, लेकिन गौर करना कौनैन के ताजदार ने क्या कहा, इन्नहु मिन अहलिन नार, जिसकी तुम तारीफें कर रहे हो, मैं नात के वही जुबान नबुव्वत से अल्लाह का नबी कहता हूँ, यह आदमी जहन्नम के अंदर चला जाएगा। हज़रात सोचें, वो शख्स जो जाहिर सफ़ों में जिहाद कर रहा है, लेकिन अल्लाह के पैगंबर ने क्या कहा, इन्नहु मिन अहलिन नार। सहाबा
ताज्जुब में मुब्तला हो गए कि ये कैसे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी कहने लगे कि मेरे सहाबा साथियों, आज परेशान ना हो, मैं तुम्हारी ड्यूटी अदा करता हूं, मैं इस आदमी के पीछे जाऊंगा। फिर वो आदमी आगे बढ़ता है और जिसने कहा था मैं पीछा करूंगा वो साथ साथ है। जहां वो ठहरता ये भी ठहरता, जहां वो तेज चलता वो तेज चलता, जहां जहां वो वहां वहां ये। आखिरकार सजा लड़ाई होती रही। एक मकाम ऐसा आया कि वो आदमी जख्मों से चूर हो गया। उसने अपनी तलवार को जमीन पे रखा, नोक को ऊपर किया, अपने सीने को उसके ऊपर रखा और उसका की तलवार उसके जिस्म से पार हुई, खुदकुशी की और इस दुनिया से चला गया। जिसका खातिमा खुदकुशी पे हुआ हो, अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया था वो जहन्नम की आग के अंदर जाएगा और अपने उस आले से अपने आप को सजा देगा जिसके साथ कत्ल किया होगा अपने आप को। अल्लाह के पैगंबर के पास वो जो सहाबी पीछा कर रहे थे पलट के आए, कहने लगा वल्लाही इन्नका लरसूलुल्लाही, मैं अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। आपने अल्लाह की वही से जो बात कही थी कि ये लड़ने वाला जाहिरन मुजाहिद है, दीन का काम कर रहा है, लेकिन इसका खातिमा अच्छा नहीं हुआ। अल्लाह के पैगंबर उसने खुदकुशी कर ली है। आप अंदाजा कीजिए कि खात्मे का कितना बड़ा किरदार है। नेक अमाल करने के बाद भी हमें डरना चाहिए, अल्लाह की तरफ तवज्जो करनी चाहिए कि अल्लाह हमारा बुरा खातिमा ना करे। अल्लाह मौत अच्छी देना, जिंदगी शान वाली, मौत ईमान वाली, अपनी रजा वाली देना और अल्लाह हमारा खातिमा अच्छा कर देना। जिसका खातिमा अच्छा हो गया उसकी आखिरत भी अच्छी होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को इमाम बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया, जिससे बात वाज़े हुई कि खातिमे का बहुत बड़ा किरदार है। जिस बात पे खातिमा होगा उसी बात पे कल क़यामत के दिन उठाया जाएगा। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नर रजूल लयअमलु अमल अहलिल जन्नति इंदमा रआहु अन्नास व हुवा मिन अहलिन नार व इन्नर रजूल लयअमलु अमल अहलिन नारि बिमा रआहु अन्नास व इन्नहु मिन अहलिल जन्ना। एक आदमी ज़ाहिरी जन्नतियों के अमाल करता है, बड़े बड़े नेक अमाल करता है, लोग कहते हैं कितने अच्छे अमल हैं, लेकिन ये लोगों की नज़र में है। लेकिन ज़िंदगी के इख्तिताम पे ऐसा कोई गुनाह हो जाता है जिसकी बुनियाद पे खातिमा बुरा होता है, अल्लाह जहन्नम में डाल देते हैं। बाद ऐसे भी होते हैं ज़िंदगी में बुरे अमल होते हैं, लेकिन आखिर में अल्लाह कोई ऐसा अच्छा काम, नेकी, ईमान की तौफीक दे देता है, ज़िंदगी बदलती है, अल्लाह जन्नत का दाखिला अता कर देते हैं। आपने ज़िंदगी में देखा होगा बड़े बड़े पापी गुनाहगार, बाज़ औक़ात एक मर्तबा बात दिल में असर करती है, आदमी सच्ची तौबा करता है कि अल्लाह आज के बाद गुनाह नहीं करूँगा, दिल की ज़मीन बदलती है, ज़िंदगी के ज़ाविये बदलते हैं, रब से ताल्लुक़ मजबूत होता है, आदमी तहज्जुद गुज़ार भी बन जाता है। जिसकी ज़िंदगी के गुनाहों के चर्चे थे, लोग इसको बड़ी बड़ी गालियाँ देते थे, आज पहली सफ़ का नमाजी होता है, कुछ अरसा गुजरता है, इसी नमाज की हालत में चला जाता है, अल्लाह इसकी आखिरी ज़िंदगी को कबूल फरमा लेते हैं। सही बुखारी के अंदर तज़किरा है, एक यहूदी का घर है, छोटा सा बच्चा है, कुछ 14-15 साल उम्र होगी, रसूल कायनात की खिदमत में आया करता था, बीमार हो गया, अल्लाह के पैगंबर उसके घर में चले गए। घर यहूदी का है, बच्चा यहूदी का है, बच्चा भी मुसलमान नहीं है, शफकत मुस्तफ़ा है, रहमत मुस्तफ़ा है, कौनैन के पैगंबर की सीरत का तज़किरा है। आप एक काफिर के बेटे के घर में उसकी अयादत के लिए चले गए हैं। यहूदी के बेटे को जब देखा, जिंदगी मौत की कशमकश में है, कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के दीन के अंदर दाखिल हो जाओ, इस्लाम की दावत दी। बच्चा माइल होता है, एक निगाह बाप की तरफ है, एक निगाह रसूलुल्लाह की तरफ है। बाप कहता क्या हुआ, कलमा तौहीद तो पढ़ ले, आज नबी घर में आए हैं। बाप मुसलमान नहीं है, बच्चा कलमा पढ़ता है, इधर कलमा पढ़ता है, उधर रूह परवाज होती है, खातिमा अच्छा हो गया। घर यहूदी का था, बच्चा यहूदी का था, जिंदगी यहूदियत में गुजरी है, जवानी के लम्हात आ रहे हैं, लेकिन जुबान पे कलमा जारी हुआ, ईमान लाया, मुसलमान होते ही चला गया। कौनैन के ताजदार ने जो कलिमात कहे,
आज सीने पे लिख के ले जाइए। आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन नार, अल्लाह तेरी तारीफ है जिस रब ने एक कलमे की बुनियाद पे इसको जहन्नम की आग से बचा के जन्नत का दाखिला अता फरमा दिया है। हजरत, खातिमे का बहुत बड़ा किरदार है, लेकिन आज हम अपने खातिमे से गाफिल हो जाते हैं। खातिमा इंसान के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। ज़िंदगी में अपने खात्मे पे ज़रूर गौर करना चाहिए। अच्छा खातिमा कैसे मिलेगा और अच्छे खात्मे के असबाब कैसे होते हैं? उलमा ने इसकी बड़ी निशानियां बयान की हैं कि जिसको वफ़ात के वक्त कलमा तौहीद नसीब हो जाए वो उस आदमी का खातिमा अच्छा होता है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसकी आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगी जन्नत में दाखिल हो जाएगा। लेकिन कलमा तो किस्मत वालों को नसीब होता है। आदमी कितना कहता रहे, हमने तारीख के औराक में ऐसे लोगों का भी तज़किरा पढ़ा, जानी थे, शराबी थे, चोर थे, डाकू थे, रब की ज़मीन पे बगावतें करते रहे। जब वफ़ात का वक्त आया लोग कहते कलमा पढ़ ले, लेकिन वो कहता है शराब का घूंट चाहिए। लोग कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, लेकिन कहता है शराब का घूंट चाहिए। हजरात, जो लोग ज़िंदगी में अमाल सालिहा नहीं करते, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम फिर उनको महरूम कर देते हैं। अहलन व सहलन व मरहबा शेर अहले हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ पसरूरी साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला की आमद पर हम उनको खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम किताब व सुन्नत के दाइयों को सेहत वाली, ईमान वाली, तक़वे वाली, अपनी रज़ा वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम हम सब को हुस्न ख़ातिमा अता फ़रमाए। हज़रात, मैं अपना आपका कुछ ज़्यादा वक़्त नहीं लूँगा, लेकिन अपनी बात को मुकम्मल करने के लिए चंद गुजारिशात आपसे अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। तो मैं आपके सामने अपनी बात रख रहा था कि ज़िंदगी में इस बात की तरफ खूब तवज्जो होनी चाहिए कि हमारा ख़ातिमा कैसा हो। हज़रात, ज़िंदगी कब ख़त्म होनी है कोई पता नहीं, लेकिन ज़िंदगी का हर लम्हा अल्लाह की इताअत में कर ले। जो आदमी ज़िंदगी में अमाल सालिहा करता है, अच्छे अमाल करता है, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ता है, अपने रब को राज़ी करता है, अल्लाह ताला फिर उसके लिए हुस्न ख़ातिमा के इंतज़ाम फरमाते हैं। सबसे पहली चीज़ जिसके ज़रिए आप हुस्न ख़ातिमा को हासिल कर सकते हैं, अच्छा ख़ातिमा मिल सकता है, वो इस्तकामत है। इस्तकामत का माना हमेशगी है। एक आदमी दीन की बात सुनता है, दिल बड़ा ताज़ा होता है, चंद दिन माँ बाप की बड़ी खिदमत करता है, फिर उसके बाद रवैये बदल जाएंगे, इस्तकामत नहीं है। 4 दिन किसी अल्लाह के डर की बात आई, बड़ी इंसान ने नेकी की, 5 वक़्त की नमाज़ें पढ़ी, फिर छोड़ दी, ये तकवा नहीं है। माँ बाप इस दुनिया से चले गए, दुआएं शुरू हो गई, चंद दिन की, फिर छोड़ दी, ये इस्तकामत नहीं है। इस्तकामत मुस्तकिल मिजाजी का नाम है। अगर नमाज़ें पढ़ता है तो रोज़ाना 5 पढ़ता है, कुरान पढ़ता है तो रोज़ाना कुरान की तिलावत करता है, अज़कार करता है तो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम का जिक्र करता रहता है। इंसान सुबह शाम के अज़कार करता है तो रोज़ाना सुबह के भी अज़कार करता है, शाम के भी अज़कार करता है। इंसान माँ बाप की इज़्ज़त करता है तो हमेशा इज़्ज़त करता है, उलमा का अदब व एहतराम करता है तो हमेशा अदब व एहतराम करता है। इंसान अल्लाह के दीन की जिन बातों पर लग जाए फिर आदमी हमेशगी इख्तियार करता है। मुसीबतें आए, गम आए, परेशानियाँ आए, इस्तकामत इख्तियार करता है। जब अल्लाह की तौहीद को कबूल कर लिया फिर आदमी चाहे कोई बातें करने वाला इसके अकीदे से इसको गुमराह करना चाहे, मुसीबत आती कोई कहता है हाँ तूने तौहीद कबूल की है ना, आज बुजुर्ग नाराज हो गए हैं, ये नहीं परवाह करता, कहता मुश्किल कुशा अल्लाह जुल जलाल वल इकराम है। बीमारियां आ जाएं, लोग बातें करते हैं, तूने बिदआत को छोड़ा, खराफात को छोड़ा, हमारे मसलक को छोड़ा, आज बीमारियां आ गई हैं, ये नहीं परवाह करता, अकीदा मजबूत रखता है। कहता वईदा मरिस्तफा हुआ यशफीन, तौहीद व सुन्नत को अपनाने के बाद डट जाता है, इस्तकामत इख्तियार करता है। जब आदमी
दाढ़ी रख लेता है, लोग बातें करते हैं, कहता जाओ करते रहो बातें, अब रख ली है नहीं कटवाऊंगा, मुआशरा नाराज हो जाए, जो मर्जी हो जाए, शलवार टखनों से ऊंची है, चाहे सारी दुनिया इस पे बातें करे। कहता है जब अल्लाह के नबी का हुक्म आ जाए, शरीयत की बात आ जाए, मेरी इस्तकामत ये कि मैं डट गया हूँ। जो आदमी इस्तकामत इख्तियार करता है, अल्लाह कुरान में ऐलान फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनस्सलु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तखाफू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। ज़मीन पे बसने वाले ईमानदारों, मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देना चाहता हूँ, जब जिंदगी में तुमने इस्तकामत इख्तियार की है, गैरुल्लाह की परवाह नहीं की है, अल्लाह के दीन पे डट के आए हो, नमाज़ें पढ़ के आए हो, ज़कातें दे के आए हो, रोज़े रख के आए हो, अमाले सालिहा करके आए हो, फिर जाओ तुम्हारी मौत भी आला है। ततनस्सलु अलैहिमुल मलाइका, जिंदगी का इख्तिताम होता है, अल्लाह के फरिश्ते आते हैं और वो क्या कहते हैं, ततनस्सलु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तखाफू वला तहज़नू, ना गम है तुम्हारे लिए, ना खौफ है तुम्हारे लिए, व अबशिरू बिल जन्ना, इधर रूह कब्ज होती है, अल्लाह जन्नत के नज़ारे दुनिया में ही करवा देते हैं। हज़रात, वो अल्लाह वाले कितने इस्तकामत वाले थे। इमाम अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाहि अलैह, जिनके वाक़यात आप सुनते रहते हैं, हदीस के बहुत बड़े मुहद्दिस थे। आप हदीस की जिस किताब को उठाएंगे, मुहद्दिस कबीर अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाहि अलैह का तज़किरा मिलेगा। ज़िंदगी के आखिरी लम्हात हैं, देखने वालों ने देखा मौत का वक्त है, और अल्लाह के दीन का दाई, 80 हज करने वाला, हर साल बैतुल्लाह की ज़ियारत करने वाला, आज ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में है। क्या मौत है, शानदार है, और मुस्कुराहट है चेहरे पे, और कुरान की आयत की तिलावत कर रहे हैं, लिमिस्लि हाज़ा फलियअमलिल आमिलून, लिमिस्लि हाज़ा फलियअमलिल आमिलून, लिमिस्लि हाज़ा फलियअमलिल आमिलून। आज मौत के वक़्त रब ने रहमत के फरिश्ते भेज के जो मुझे नज़ारे करवा दिए हैं, मेरी आखिरत बड़ी अच्छी है, और अमल करने वाले ऐसे अमाल करके आए, अल्लाह खातिमा अच्छा अता फरमा देगा। हुस्न खातिमा जब इस्तकामत होती है तो अल्लाह हुस्न खातिमा अता फरमाते हैं। हज़रात, आज इस बात का अहद करें कि इंशाअल्लाह ज़िंदगी में अल्लाह के दीन पे डटेंगे, अल्लाह की तौहीद पे डटेंगे, सुन्नत के दिफा पे डटेंगे, हक पे डट जाएंगे। जब इंसान ज़िंदगी में मुस्तकिल अमल करता है तो अल्लाह जुल जलाली वल इकराम फिर उसको हुस्न खातिमा अता फरमाते हैं। हज़रात, दूसरी बात, जो आदमी हुस्न खातिमा चाहता है, वो आदमी अपने अंदर खुलूस और सच्चाई पैदा कर ले, अल्लाह जुल जलाली वल इकराम खातिमा अच्छा अता फरमा देते हैं। खुलूस और सच्चाई, ये दो बातें, अगर मैं आपसे पूछूं आप मुखलिस हैं, आप में से हर शख्स कहेगा हम बड़े मुखलिस लोग हैं। मैं कहूँ आप सच्चे हैं, आप कहेंगे हम सच्चे हैं। लेकिन खुलूस का पता मेरे और आपके कहने से नहीं चलता। खुलूस दिल की जगह का नाम है। हमारे दिलों को हमारा रब हमसे बेहतर जानता है। आज किसी का खुलूस देखना हो कि वह अपने अल्लाह से कितना मुखलिस है, तो जिसकी जिंदगी का हर लम्हा रब की इताअत में, वह रब से मुखलिस है। और जो अपनी जिंदगी में अपने रब कबूला हुआ उसकी शरीयत की मुखालिफत करता है, न चेहरा रब के अहकामात के मुताबिक, ना लिबास अहकामात के मुताबिक, ना उसका अखलाक अल्लाह की शरीयत के मुताबिक, ना उसकी शादियाँ, ना गमियाँ और ना खुशियाँ, ये आदमी मुखलिस नहीं है। कलमा पढ़ता है, रब से वफा नहीं है। सच्चा वो होता है जब उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दिया, फिर दिल में खुलूस ये है कि जिंदगी में रब की नाफरमानी नहीं, अल्लाह के रसूल की नाफरमानी नहीं। जब इंसान मुखलिस हो जाए, सच्चा हो जाए, फिर अल्लाह जुल जलाल वल इकराम कैसी शानदार मौत अता करता है। इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह नसाई शरीफ में हदीस लाए हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जिहाद में हैं, रास्ते में सफ़र कर रहे हैं। एक आदमी मुसलमान होता है,
कलमा पढ़ा, मुसलमानों की सफों में आ गया, अपना इलाका छोड़ के आया है, घर बार छोड़ के आया है, इस्लाम कबूल कर लिया है, रसूलुल्लाह का हम सफर है, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की टीमें बना देते हैं, मारिका होता है, अल्लाह फतह अता करते हैं, माल गनीमत तकसीम होता है। ये आदमी अपने साथियों के जानवर चराने के लिए बाहर गया है, वापस पलटा है, साथी कहने लगा ये माल गनीमत में तेरा हिस्सा अल्लाह के नबी ने दिया है। कहने लगा मुझे नहीं चाहिए, मैं दुनिया के माल के लिए इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं हुआ, आज मार के मैं दुनिया के माल के लिए नहीं निकला। मेरी एक तमन्ना, मेरे एक सच्चाई, मेरा एक खुलूस है। अन उर्मा हा होना अपने हलक की तरफ इशारा करता है कि यहाँ तीर लगे और मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं। अन उर्मा हा होना मान लिया, बारगाहे रिसालत में आया, आकर अर्ज करता है आका आपने ये माल दिया है। कहा हाँ माल दिया था। कहा नहीं चाहिए दुनिया का माल, मैं इस्लाम अल्लाह के लिए कबूल करके आज मैदान कारसार में इसलिए आया हूँ कि मेरी गर्दन कटे, राहे जिहाद में कटे, दुश्मन का तीर आए, यहाँ लगे, रूह परवाज हो, अल्लाह शहादत की मौत अता कर दे। अल्लाह के नबी माल नहीं चाहिए, माल अल्लाह के पैगंबर के सामने ढेर कर दिया। अल्लाह के पैगंबर ने एक कलेमा कहा जो मेरे और आपके लिए एक सबक बन गया। आपने कहा इन तस्तुकिल्लाह यस्तुक्का, अगर तू अल्लाह के साथ सच्चा है, मुखलिस है, तेरे ये दिल की आवाज है, तू वाकई दुनिया नहीं चाहता, अपने रब से अजर चाहता है, अपने रब से नाम चाहता है, दिल के यकीन से शहादत चाहता है, मैं अल्लाह का नबी ये बात कहना चाहता हूँ कि अल्लाह तुझे तेरी शहादत के इस तमन्ना में जरूर सच्चा करके दिखाएगा। सच्चा था, मारका हुआ, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि मजमईन ने देखा, वो आदमी शहीद हुआ, सहाबा ने हाथों पे उठाया, अल्लाह के नबी के पास लेके आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, आपने देखा तीर उसी जगह पर आकर लगा था जिस जगह उसने इशारा किया था। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी के बारे में गवाही दी। फिर आपने कहा कि इसका जनाजा पढ़ाएंगे। अल्लाह के नबी ने अपना जुब्बा दे दिया, आपके जुब्बे में उस सहाबी को कफन दिया गया। शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता, जिस खून में वो लिथड़ा होता है उसी खून और उन्हीं कपड़ों में उसे दफनाया जाता है। शहीद के लिए यही सादत की बात होती है कि वह खून में नहलाया है, ऐसे ही रब की बारगाह में जाएगा, कल कयामत के दिन उठेगा, यही अंदाज़े शहादत होगा। अल्लाह के नबी ने उसकी मैयत को सामने रखा, जनाजे के लिए खड़े हुए। कौनैन के ताजदार ने सूरह फातिहा पढ़ने के बाद अल्लाह के पैगंबर ने दरूद पढ़ा। दूसरी तकबीर के बाद, तीसरी तकबीर के बाद दुआएं शुरू हुई हैं। अल्लाह के नबी दुआएं पढ़ते हुए ये कलेमात कहते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नहु अब्दुका खरज मुहाजिरन फी सबीलिका व कुतिला शहीदन अना शहीदुन अला ज़ालिका। अल्लाह ये तेरा बंदा है, हिजरत करके आया है, तेरी राह में कटा है, ये इतना मुखलिस था कि आज जनाजे के अंदर मैं तेरा नबी गवाही देता हूँ, कुतिला शहीदा, अल्लाह ये सच्चा था, आज शहीद हुआ है और इसकी शहादत पे गवाह कौनैन के ताजदार देते हैं। कहते अल्लाह आना शहीदुन अला ज़ालिका, मैं नबी इस बात पे गवाह हूँ कि ये सच्चा और मुखलिस था, अल्लाह इसकी शहादत को कबूल फरमा ले। हजरात, जब बंदा मुखलिस होता है तो अल्लाह दुल जलाल वल इकराम उसका हुस्न खातिमा, अच्छी मौत अता फरमाते हैं। अल्लाह हम सबको खुलूस वाली ज़िंदगी अता फरमाए। हजरात, अगर हम चाहते हैं कि हम अपने ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में कलमा पढ़ें, कुरान की आयत की हालत में हमें मौत आए, हमारी मौत सजदे की हालत में आए, नमाज की हालत में आए, अच्छी मौत आए, तो फिर अपनी ज़िंदगी में तकवा पैदा करें। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो आदमी अल्लाह से डर जाता है, अल्लाह ताला उसको तकवे वाली ज़िंदगी की बदौलत हर मुसीबत गम से निकाल देते हैं। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि अलैह, जिनको दुनिया खलीफा राशिद कहती है, मौत का वक्त है, घर में पास बैठने वाले बैठे हैं, कहते हैं मेरे कमरे से निकल जाओ, मेरे कमरे से निकल जाओ। उनकी सौजा और बरादर निस्बती बाकी सारे निकल गए, लेकिन ये दरवाजे के पास बैठे। अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आ गए,
और जन्नती लिबास लेके आए। उस मौके पर उन्होंने कुरान मजीद की आयत की तिलावत की और वह कुरान मजीद की आयत की तिलावत ही कर रहे थे कि रूह कब्ज़ होती है। बयान करने वाले बयान करते हैं कि हमने आकर देखा तो वो आयत पढ़ते पढ़ते इस दुनिया से चले गए जिन आयत में रब की नेमतों का तज़किरा था, रब की जन्नतों का तज़किरा था, इनामात का तज़किरा था। देखने वालों ने तबसरा किया, कहते यूँ महसूस होता था कि जब उमर बिन अब्दुल अजीज़ की रूह निकल रही थी रहमहुल्लाह, अल्लाह जन्नत के मनाजिर दिखा रहा था। वो कुरान पढ़ रहे थे कि अल्लाह तेरे वादे सच्चे हैं, तूने दुनिया में जन्नत के मनाजिर दिखा दिए। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम तक़वे वालों को ऐसी आला मौत अता करते हैं। हज़रात, अगर इंसान रब से अच्छी मौत चाहता है तो आइए उसको अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के अज़कार के साथ आखिरत की मौत लेनी चाहिए। मैं आपके सामने सिर्फ 3 मुख्तसर सी बातें अर्ज़ करूँ, बात समेट दूँ। हज़रात, दुआ बड़ी अहमियत की हामिल है, अज़कार बड़ी अहमियत के हामिल हैं। जो आदमी सुबह और शाम सैयदुल इस्तिग़फ़ार पढ़ता है, सैयदुल इस्तिग़फ़ार बड़ी अजीम दौलत है। इंसान रब के सामने तौबा करता है। आज अज़म कर लें, इरादा कर लें, मेरे बुजुर्ग भी, जवान भी, बच्चे भी, इज़्ज़तमाब माएँ और बहनें भी, कि हमने सुबह और शाम रब के अज़कार करने हैं, रब की याद करनी है। तो सुबह शाम के अज़कार हमने ज़रूर पढ़ने हैं और उनमें सैयदुल इस्तिग़फ़ार भी है। अल्लाह से माफ़ी मांगने का आला ज़िक्र है। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी वाना अब्दुक वाना अला अहदिका व वअदिका मस्ततातु औज़ु बिका मिन शर्रि मा सनातु अबूउ लका बिनिअमतिका अलैया व अबूउ बिज़ंबी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता। पहले इंसान अपने गुनाहों का इतराफ़ करता है। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी, अल्लाह तू मेरा रब है, जहाँ में पालने वाला तेरे अलावा कोई नहीं है। मेरा अकीदा तेरी तौहीद पर कायम है। मैंने रोज़ी रसां तुझे समझा है। दुनिया में किसी को दाता नहीं मानता, मुश्किल कुशा नहीं मानता। मैं धागों तवीज़ों पर एतमाद नहीं करता। मैं दुनिया के किसी आस्ताने पे नहीं झुकता। अल्लाह तेरे सिवा मैंने किसी और को अपना रब नहीं माना है। मेरा रोज़ी रसां भी तू है, मुश्किल कुशा भी तू है, शिफा देने वाला भी तू है, औलादे देने वाला भी तू है। अल्लाह मेरी मुश्किलों को हल करने वाला भी तू है, आसानियाँ देने वाला भी तू है, गम आ जाए टालने वाला भी तू है। कोई तवीज़ धागे कड़े मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी, कायनात में रब तू ही है, तू ही मेरा रब है। ला इलाहा इल्ला अंता, अल्लाह सिर्फ तुझे मानता ही नहीं बल्कि दुनिया में जितने झूठे बनाए गए आस्ताने हैं, जितने झूठे शिरक के अड्डे हैं, जितने झूठे माबूदाने बातिला हैं, मैं सब का इनकार हर सुबह और शाम करके कहता हूँ। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी वाना अब्दुका, अल्लाह मैं तो तेरी बंदगी करने वाला, तेरा आजिज़ बंदा, तेरे सामने झुकने वाला हूँ। वाना अला अहदिका व वादिका, तेरे अहद वादे पर हूँ। जितनी मुझ में तौफीक है वादे निभाने की कोशिश करूँगा, लेकिन फिर भी गलतियाँ होती हैं। तेरे सिवा मुआफ़ करने वाला कोई नहीं है। अल्लाह तो मेरे पाप धो दे, गुनाह माफ़ कर दे, गलतियाँ मिटा दे। अल्लाह जो मैंने नाफरमानियाँ की हैं अल्लाह उनको नेकियों में बदल दे। अल्लाह से सच्ची तौबा करता है, ये सैयदुल इस्तिग़फ़ार है। अल्लाह के पैगम्बर कहते हैं दुनिया में गम और मुश्किलें मिटेंगी। इधर इंसान दुनिया से जाता है, शाम को पड़ा है, सुबह तक चला जाए अल्लाह की जन्नत का मेहमान है। सुबह को पड़ा है, शाम तक दुनिया से चला जाए अल्लाह की जन्नत का मेहमान है। जिसको पैगम्बर जन्नत का मेहमान करें, कहें हुस्ने खातिमा होगा, मौत अच्छी होगी। आज ये ज़िंदगी में तय कर लें, हमने हर सुबह शाम सैयदुल इस्तिग़फ़ार ज़रूर पढ़ना है। अल्लाह तौफ़ीक़ अता फरमाए। हज़रात, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्यन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पढ़ा करें। जो आदमी सुबह और शाम पढ़ता है, अल्लाह के पैगम्बर कहते हैं काना हक़्क़न अलल्लाहि अन युर्ज़िया, अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम उसको ज़रूर राज़ी कर देंगे। और जिसकी रज़ा और उसके राज़ी करने का सर्टिफिकेट कौनैन के ताजदार दे दें। मुस्तदरक हाकिम की हदीस है, इस कलेमे की 10 फजीलतें हैं, लेकिन बस एक बात इंशाअल्लाह अल्लाह हुस्न खातिमा अता फरमा देंगे। हज़रात, एक दुआ पढ़ा करें। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह
मुस्नद अहमद में हदीस लाए हैं। इन अस्कार के बाद मैंने 3 बातें कही थी। दूसरी बात यह है कि आप ये दुआ वजीफ़ा बना लें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कान ज़ालिका दुआउहु अमातहुल्लाह क़ब्ल अन युसीबहुल बला, जिसकी ज़िंदगी में ये दुआ उसका वजीफ़ा बन जाए, अल्लाह मौत से पहले आजमाइशें दूर करके अल्लाह हुस्न ख़ातिमा अता फरमाते हैं। दुआ मुश्किल नहीं है, बड़ी आसान है। मेरे साथ पढ़ेंगे, तर्जमा करूँगा, याद हो जाएगी। किसी को तर्जमा अगर दुआ अरबी में ना भी आए तो फिर भी वो ये कलेमात ज़रूर कहता रहे, अल्लाहुम्मा अस्सिन आक़िबतनी फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरनी मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। जिसका तर्जमा क्या है, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह अस्सिन आक़िबतनी, ए अल्लाह मेरे अंजाम को अच्छा करना। ज़िंदगी तो मैं तेरे हुक्मों पे गुजारने की कोशिश कर रहा हूँ। इंसानों गलतियाँ होती हैं, माफ़ियाँ भी मांग लेता हूँ, लेकिन आज की इस मजलिस में मेरे नौजवानों, मेरे बुज़ुर्गों, हमारी तन्हाइयाँ कैसी हैं अल्लाह जानता है। लेकिन आ जाएं, आज हज़म कर लें कि अल्लाह मैं इस ज़िंदगी की इस महफ़िल में तुझे मनाने के लिए कहत कर रहा हूँ। अल्लाह जितने भी पाप हुए हैं तो मुआफ़ कर दे। मेरी तन्हाइयाँ तेरे हुक्मों के मुताबिक गुजरेंगी। अल्लाह मेरी ज़िंदगी की सुबह शाम अब मैं नाफरमानियों को तरक करके तेरी इताअत में गुजारूँगा। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतनी फ़िल उमूरि कुल्लिहा, अल्लाह मेरे सारे कामों में मेरा अंजाम अच्छा कर दे। व अजिरनी मिन ख़िज़्यिद दुनिया, अल्लाह मुझे दुनिया की रसवाइयों से बचा ले। व अज़ाबिल आखिरा, अल्लाह आखरत के अजाब से बचा ले। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह मुस्नद अहमद में रसूलुल्लाह के अल्फाज नकल करते हैं, जिस आदमी की ज़िंदगी का ये वजीफ़ा बन जाए, अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतनी फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरनी मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आखिरा, अल्लाह सारे कामों में मेरा अंजाम अच्छा कर। अल्लाह मेरी दुनिया भी अच्छी कर दे, मेरी आखरत भी अच्छी कर दे, रसवाइयों से बचा ले, दुनिया की रसवाइयों से भी, आखरत की रसवाइयों से भी। दुआ करता है, अमातहुल्लाहु क़ब्ल अन युसीबहुल बला, अल्लाह आज़माइशों से पहले मौत दे देते हैं, फितनों से बचा लेते हैं, चाहे ज़िंदगी के फितने हों, मौत के फितने हों। अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम हम सबको मौत के फितनों से महफूज फरमाए। हज़रात, हमने देखा है बाज़ मर्तबा इंसान ज़ाहिर नज़रों में बड़ा अच्छा होता है, लेकिन ख़ातिमा अच्छा नहीं होता। अल्लाह हम सबको अच्छा ख़ातिमा अता फ़रमाए। और बाज़ बड़ी ज़िंदगी के बड़े बड़े पाप कर लेते हैं, लेकिन कुछ अमल ऐसे होते हैं, कुछ अमल ऐसे अच्छे होते हैं कि अल्लाह उनकी बदौलत ख़ातिमा अच्छा कर देते हैं। बड़े बड़े हमने लोगों को देखा है, माँ बाप की खिदमत करने वालों को अल्लाह बड़ी खैर देता है। मेरी निगाहों में एक नहीं कितने नौजवान हैं कि जिनकी ज़िंदगी जना से रसिया थी, शराबी थे, कबाबी थे, आज तहज्जुद गुजार हैं। माँ बाप के साथ खिदमत के मामले में अल्लाह ने उनकी ज़िंदगियां संवार दी हैं। और बेवा औरतें माशरे में बड़ी मुस्तहिक औरतें होती हैं, जिनका साथ दुनिया से चला जाए, जिसका शौहर दुनिया में न रहे, बेसहारा सी हो जाए, जो आदमी उसका सहारा बनता है, अल्लाह दुल जलाली वल इकराम उसको बड़ी खैर देते हैं। अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब ने दारुस्सलाम से किताब शाया की, दुआओं की कबूलियत के सही वाक़यात। मैं उस एक वाक़े पे अपनी बात का इख्तिताम करना चाहता हूँ। कहते हैं कि रियाज का एक आदमी था, रियाज में बसता है, उसको एक ख्वाब आता है कि फलां आदमी को उम्रा करवा दो। ख्वाब आ जाना एक आम बात हुआ। उस आदमी ने बात आई गई कर दी। कुछ अय्याम गुजरे, फिर ख्वाब आया कि फलां आदमी को उम्रा करवा दो। फिर ये ख्वाब मुसलसल आया। वो एक दिन करीबी मस्जिद के इमाम के पास चला गया, कहने लगा कि मुझे ख्वाब आ रहा है कि फलां आदमी को उम्रा करवाओ। उसने कहा अगर अब ख्वाब आए और कहता मुझे साथ ही रकमुल जवाल फ़ोन नंबर भी लिखा होता है कि ये नंबर पर राब्ता करके उसको उम्रा करवाओ, कहता मैं बड़ा अजीब महसूस करता हूँ। इमाम साहब ने कहा अगर अब दोबारा ख्वाब आए, नंबर नोट कर लेना, सुबह ख्वाब में याद हो नंबर पर रिंग करना, उस आदमी को उम्रा करवा देना। ज़ाहिर यही मालूम होता है कि ये अल्लाह की तरफ से तुम्हें ताकीद है
कि फला आदमी को उम्रा करवा दो। वो आदमी कहता है, मैंने कहा कि ठीक है यही बात है, तो मैं अब अगर ख्वाब आया तो मैं राब्ता करूंगा। ख्वाब आ गया, राब्ता कर लिया। जिस आदमी ने कॉल रिसीव की वो आदमी कहता तुमने कहीं भूल कर कॉल की है? पता है किसको कॉल की है? उसने कहा नहीं, बस एक मुझे ख्वाब आया था, नंबर मिला, मैंने कर दिया। कहा तुझे क्या पता मेरी जिंदगी, क्या मैं बड़ा पापी इंसान हूं? किसी नेक आदमी को उम्रा करवाओ। मेरी हर रात ज़ना में होती है, शराब में होती है, पापी इंसान हूं। उसने कहा मुझे ख्वाब आ रहा है, मैं मुसलसल इस ख्वाब को देख रहा हूं, मैं तुझे उम्रा करवाना चाहता हूं। उसने कहा ठीक है, अगर तुम उम्रा करवाना चाहते हो तो दो बातें हैं, एक तो अखराजात तुम्हारे जिम्मे हैं, दूसरी बात रियाज से ले जाना और रियाज मुझे वापस पहुंचाना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसने कहा ठीक है। कहते मामला तय हुआ, हमने रखते सफ़र बांधा, एहराम बांधा, चले, बैतुल्लाह का तवाफ हुआ, निगाहें पड़ी। कहता वो मेरे साथ चल रहा था, लेकिन जो अपने आप को शराबी और कबाबी कह रहा था, जिंदगी बदलना शुरू हुई। बैतुल्लाह का तवाफ था, 7 चक्कर मुकम्मल हुए, मकाम इब्राहिम पे 2 रकत नमाज हुई, सफ़ा मरवा की साई हुई, हमने अपने बाल कटवाए और फिर हम दोबारा हरम में आए, उम्रा मुकम्मल हुआ। वो आदमी गिड़गिड़ाने लगा। मैंने कहा चलो अब हमने उम्रा कर लिया है, मैं वादे के मुताबिक तुम्हें वापस पहुंचाता हूं। वो आदमी कहने लगा मेरा जी चाहता है कि मैं 2 रकत नमाज पढ़ लूं, शायद आना नसीब हो कि ना हो। वही आदमी जो शराबी और कबाबी था, उम्रा किया है, जिंदगी बदल रही है। 2 रकत नमाज शुरू करता है, आगाज किया, सजदे में गया, सजदा लंबा होता चला गया। वो आदमी कहता है मैंने काफ़ी देर इंतज़ार किया, लेकिन उसके बाद मैंने उसको हिलाया तो उसकी रूह परवास कर चुकी थी। मैंने सोचा अल्लाह ये तो अपने आप को शराबी और कबाबी कहता था, और आज कितनी अजीम मौत है। बैतुल्लाह का सहन है, तेरा घर है, सजदे की हालत में है, उम्रा करके अभी गुनाह माफ हुए हैं, अभी तूने बुला लिया, इसका अमल क्या है? लोगों ने चाहा कि इसको यहीं पे दफनाएं। मैंने इंतज़ामिया से बात की, मैंने कहा मेरा अहद था कि मैं रियाज में पहुंचाऊंगा, उम्रा करवा दिया, अहद पूरा करना चाहता हूं। मैंने फ्लाइट ली, मैयत दी, हम उसको लेकर वापस चले गए, दफना दिया, लेकिन मेरे दिल में बात नहीं जा रही थी कि ऐसा गुनाहगार आदमी, मौत इतनी अच्छी और खातिमा इतना अच्छा, आखिर अमल क्या है? मैंने उसके से पूछा, उसकी बीवी से कहा, मैंने कहा कि ये आदमी मुझे कहता था शराबी और कबाबी है। उसने कहा वाकई जब से मैं इसकी ज़िंदगी में आई हूँ, जना इसकी ज़िंदगी का हिस्सा है, शराब इसकी ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन इसकी एक खैर थी, हमारे घर के सामने ये बेवा का घर है, जब भी अपने घर के लिए खाना लेके आता, उस बेवा के लिए लेके आता, फल लाता, बेवा के लिए लेके आता, कपड़े लाता, बेवा के बच्चों के लिए लेके आता, और वो बेवा जब खाना उठाती, कपड़े उठाती, कोई चीज उठाती, एक ही दुआ करती थी, अल्लाहु युहसिनु खातिमा का, वो बेवा के ख्याल रखने वाले। आज मेरा शौहर नहीं है, मेरे बच्चों के लिए खाना लाने वाले, मेरे लिए कपड़े लाने वाले, मेरी इस बेवाई का ख्याल करने वाले, मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह तेरा खातिमा अच्छा कर दे। बेवा की दुआ कायनात के रब ने सुनी है, अल्लाह ने जिंदगी बदली है, अमल अच्छा हो, अमल साले हो, रब आखिरी वक्त में फिर ऐसे भी कर देता है, सारे पाप छूटे, उम्रा किया, बैतुल्लाह में मौत आई, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम बाज़ आमाल की वजह से भी अच्छा खातिमा अता कर देते हैं। आओ आज़म करें हमारे रिश्तेदारों में, हमारे ख़ानदान में, हमारे अकरबा में जो बेवा होंगी, हमने अल्लाह की तौफीक से उनकी मुआवनत भी करनी है। बुज़ुर्गों से कहना है, बूढ़ों से कहना है, माँ बाप से कहना, दुआ करते रहें अल्लाह हमारा खातिमा अच्छा कर दे। तो बुज़ुर्गों की दुआएं, माँ बाप की दुआएं रंग लाती हैं, अल्लाह खातिमा अच्छा कर देता है। जिसका खातिमा अच्छा हो जाए अल्लाह जुल जलाल वल इकराम उसी खातिमे पर ही अंजाम देंगे। इन्नमल आमालु बिल ख़वातीम, अगर इंसान का खातिमा अच्छा तो आखिरत भी अच्छी है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ज़िंदगी भर इस्तकामत अता फ़रमाए और अल्लाह हम सबको हुस्न खातिमा अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अपनी बीवी को तलाक दे दे तो क्या पहली तलाक के बाद अपनी दूसरी शादी कर सकता है? जी, इंसान शादी करना चाहे तो तलाक की भी ज़रूरत नहीं है। अगर बीवी
कि होते हुए भी अल्लाह ताला ने शरीयत में 4 शादियों की इसकी रुख्सत दी है तो ये शादी कर सकता है। लेकिन शरीय लिहाज से अगर किसी ने 1 तलाक दी है किसी को तो उसके बाद भी शादी कर ले, शरीयत में इसमें कोई पाबंदी नहीं है। औरत जो है वो आगे शादी नहीं कर सकती। इद्दत का मामला औरत के साथ ताल्लुक़ रखता है। जिस औरत को तलाक हुई हो वो इद्दत के अंदर आगे शादी नहीं करेगी जब तक इद्दत ना गुजर जाए। मर्द के लिए कोई इद्दत नहीं होती, लिहाजा वो आगे शादी कर सकते हैं। अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम किताब व सुन्नत पे अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को हुस्न ख़ातिमा दे और अल्लाह ताला आप सब का आना और उलमा का आना कबूल फरमाए। अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम हम सब को सच्चा अकीदा और सच्चा ईमान नसीब फरमाए और अल्लाह ताला हमें अमाल सालिहा करते हुए जो बातें कहीं अमल की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर।